सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और ये जो पजल था ये मैंने पहले भी करवा दिया था। सेम पजल आज के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है ना। और देखिए जो पजल था DI था मोरलेस सारे के सारे शिफ्ट में मोरलेस एक ही टाइप के आ रहे थे, ठीक है ना। सो ये आज 29 के एग्जाम में 29 तारीख के डेट के एग्जाम में ये पजल था, ठीक है ना। देखते क्या था। देयर आर 8 पर्सन नेमली ABCDEFGNH 8 पर्सन है हैज बॉर्न इन सेम मंथ ऑफ डिफरेंट ईयर, मतलब सेम मंथ में इनका जन्म हो रहा है और लेकिन जो ईयर है वो डिफरेंट है। देयर एज आर कंसिडर्ड एज ऑन द सेम मंथ ऑफ 2016। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो मंथ है ना वो जो कंसिडर हो रहा है वो किसके बेस पे हो रहा है, 2016 के ईयर के बेस में हो रहा है। क्या बोला, जी बॉर्न इन इवेंट नंबर ईयर। जी जो है इवेंट नंबर ईयर में बॉर्न हो रहा है, बट नॉट बॉर्न इन द ईयर विच डज नॉट डिविजल बाई 4। लेकिन उस ईयर में जी का जन्म नहीं हो रहा है जिस ईयर जो ईयर 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, एज 36 ईयर ओल्ड नाउ। जो ए की एज है वो क्या है अभी 36 ईयर है। बी इज 17 ईयर ओल्ड ओल्डर देन एफ। जो बी है वो 17 साल बड़ा है किससे, एफ से। हु इज 8 ईयर यंगर देन ए। हु किसको बोल रहा है, बी को नहीं, या क्या है कॉमा है, मतलब एफ को रेफर कर रहा है। हु इज 8 ईयर यंगर देन ए। जो एफ है वो ए से क्या है 8 साल छोटा है। देयर आर 8 ईयर गैप बिटवीन एज ऑफ ई एंड एज ऑफ डी। ई और डी के बीच में जो एज गैप है वो कितने साल का है, 8 ईयर का है। एच इज 9 ईयर यंगर देन सी। जो एच है वो 9 साल क्या है छोटा है किससे, सी से। बट नॉट बॉर्न इन 2005। ये बट सी को नहीं बोल रहा है, वो एच को बोल रहा है कि लेकिन वो उसका जो बर्थडे है वो 2005 में नहीं हुआ है। ई वॉज बॉर्न ईयरलियर देन जी। लेकिन जो ई है वो जी से आगे उसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना। तो नॉर्मल करना क्या है फटाफट, जिससे फटाफट कर सकूं नॉर्मल। पहले तो आपको फटाफट ये ईयर लिख लेना। कैसे, देखो 1969 ओके, 1972 ओके, 1978, 1981, 1989, 1997, 2000 एंड 2005। मेरे पास इतने डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 है और 8% है। और बेस क्या है, जो बेस ईयर है वो क्या है 2016 के बेस पे है। अच्छा 2016 के हिसाब से जिसका भी बर्थडे इस ईयर में हुआ होगा वो अभी कितना होगा 70, 30 प्लस 1 31, 31 और प्लस 16 47 ईयर का होगा अभी। ये वाला 28 प्लस 16 44 और ये 78 है तो 22 प्लस 16 कितना होगा 38। ये 81 है तो 19 प्लस 16 35, ठीक है ना। ये 11 प्लस 16 27, ये 19, ये 16 और ये 11। मतलब इतने ईयर के बंदे हैं जिनका बर्थडे हुआ है। ऐसा कंसिडर्ड ईयर क्या है 2016। देखो क्या बोला, ए जो है वो 36 ईयर ओल्ड का भी है। तो देखो अगर जैन में ए का बर्थडे हुआ होगा सपोज कर लो और उसके बाद काउंट होगा तो 36 हो सकता है, 35 होगा इस बेस में कोई भी ईयर होगा। सपोज कर लो अगर ए का हम जो मंथ मानते हैं वो जैन में है, ठीक है ना। अगर जैन में उसका बर्थडे 2016 में हुआ है किसी ईयर में, तो उसके बाद जो उसका क्या एज आएगा 35 के बाद प्लस 35 प्लस क्या होगा 35 प्लस 6 प्लस होगा 36 रनिंग होगा, ठीक है ना। तो 36 साल का भी हो रहा है। तो इसमें देखो 36 ईयर का कौन चल रहा है, एक ही 35 प्लस हो सकता है ना। और आपका जन्म 30 मंथ में हुआ है जैन मंथ में, और वो जैन मंथ से क्रॉस हो रहा है फेब में, तो आप 35 प्लस के हो मतलब 36 के। ये चीज समझने वाली बात है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये तो जगह फिक्स्ड है ए का, 38 हो नहीं सकता, 27 कोई है नहीं, सिर्फ 35 है, 35 प्लस, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बी इज 17 ईयर ओल्डर देन एफ हु इज 8 ईयर यंगर देन ए। जो बी है वो 17 साल बड़ा है एफ से, लेकिन जो एफ है वो 8 साल छोटा है ए से। अगर 8 साल छोटा करो ए से तो 36 माइनस 8 कितना होता है
28 और यहाँ 35 था, तो 35 माइनस 28 8 27। तो देखो एक ही डाटा है, तो ये डाटा कौन सा होगा हमारा, ये कौन होगा, एफ होगा, एफ, ये एफ होगा, एफ। लेकिन देखो एक लाइन स्टार्टिंग में मैंने छोड़ दिया, जी बॉर्न इन इवन नंबर ईयर बट नॉट बॉर्न इन द ईयर विच डज नॉट डिविजल बाई 4। जो जी है वो इवन नंबर ईयर में बॉर्न हुआ है। तो हमारे इवन नंबर कौन कौन सा है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, 3 है। लेकिन क्या बोला, जी उस ईयर में उसका बर्थडे डेट है जिसमें वो 4 से डिविजल ना हो। तो 1972 तो 4 से डिविजिबल होगा, 78 ये नहीं होगा, मतलब जी यहां पर तो नहीं आएगा, यहां पर जी आ सकता है, या फिर जी यहां आ सकता है, या फिर जी यहां आ सकता है। तो इसको हम रखते हैं यहां पर, या फिर जी इस ईयर में। ठीक है, आगे देखते हैं। और एफ का निकल गया, और एफ से 17 साल बड़ा है कौन, कौन, बी। बी अगर 27 में मैं 17 जोड़ दूं कितना होगा, 44। 44 का डाटा यहां पर है, तो यहां पर जब बी आ गया तो जी यहां से हट जाएगा, तो मेरा जी कहां आ जाएगा, जी मेरा यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या बोला, देयर आर 8 ईयर गैप बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में 8 ईयर का क्या है, गैप है। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास डाटा ये है, ये है, ये है, ये है। अब क्या बोला, H इज 9 ईयर यंगर देन C। जो H है वो 9 ईयर क्या है, छोटा है C से, बट नॉट बॉर्न इन 2005। E वॉज बॉर्न ईयरलियर देन G। लेकिन जो E है वो G से क्या बाद में जन्म लिया, बाद में, ईयरलियर बाद में। तो G अगर ये है तो इसके बाद E कहां होगा, पक्का मेरा E ये होगा, क्योंकि बाद में जन्म लिया है, ईयरलियर। ठीक है ना। तो E was born earlier, ईयरलियर बोला है ना, तो ये डी नहीं होगा। E was born earlier than G, मतलब G से आगे जन्म, सॉरी, E जो है वो G से आगे जन्म लिया। और E D का गैप कितना है, ये देखो E और D का गैप कितना है, 8 ईयर का है, 8 ईयर का। तो 8 ईयर का गैप कौन सा होगा, ये तो मेरा 9 हो जाएगा। एक यही नजर आ रहा है क्या, 11 और 19 के बीच में 8 ईयर का गैप, 8 ईयर का गैप। ठीक है ना। अगर और जी से ईयरली जन्म कौन लिया है, जी से आगे जन्म लिया कौन, ई। तो आगे कौन होगा, ई या फिर यहां होगा, फिर ये यहां होगा। यहां होता तो ये दिन होगा नहीं, तो फिर ई यही होगा। ठीक है ना। और यहां क्या होगा, डी, और ई डी के बीच में 8 ईयर का गैप भी है। ठीक है। अब देखो ये एच और किसके लिए जगह बचा है, एच और सी के लिए। ठीक है ना, एच और सी। और क्या बोला, एच इज 9 ईयर यंगर। एच जो है 9 साल छोटा है किससे, सी से। मतलब क्या है, सी जो है बड़ा है। अगर सी बड़ा होगा तो सी क्या होगा, ये, और ये क्या होगा, एच। और देख लो इसमें 9 ईयर छोटा भी है। ठीक है ना, एच। तो ये था पजल हमारा आज का, जो आज के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है ना। सो आप प्लीज अच्छे से देख लेना। और ये पजल मैं पहले भी करवा चुका था। ठीक है ना। जो बच्चे मेरे पजल वाले वीडियो वो देखे थे ना, वो आज तो इजिली कर लिए होंगे। ठीक है ना। सो ये है हमारा सेकेंड पजल, और ये लीनियर का है, और मोर और लेस सारे शिफ्ट में सेम क्वेश्चन था। ठीक है ना। देखिए क्या था, 8 people A to H are sitting in a straight line, all are facing north। तो ये तो पता है कि फेसिंग नॉर्थ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हमारे पास है, और सभी क्या कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, अगर कोई बोलता है सेकेंड टू द लेफ्ट, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो लेफ्ट कहां होगा, लेफ्ट इधर होगा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। मतलब ये डी है तो ये एक, ये दो, लेफ्ट इधर है। अगर बोला ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, नॉर्थ वाले केस में, तो क्या होगा, डी ऐसे होगा, सेकेंड टू द राइट ये होगा। ठीक है ना। ये हमारा राइट, ये लेफ्ट, ये नॉर्थ वाले केस में। ठीक है ना। तो ये नॉर्थ वाला था। ठीक है ना। आप देखना, दे हैव बर्थडे ऑन डिफरेंट डेट्स। इनका जो बर्थडे डेट था वो डिफरेंट था, 5 6 7 10 11 12, बट नॉट इन सेम ऑर्डर। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। देखो क्या बोला, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, मतलब ए हमारा यहां आएगा सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी यहां पर 1 2 सेकेंड टू द राइट, ए इधर आएगा। और क्या बोला, हु हैज बर्थडे ऑन 5th, मतलब डी का जो बर्थडे है वो 5 को है। ठीक है ना। ए इज एट द कॉर्नर ऑफ द रो, लेकिन जो ए है वो क्या है, कॉर्नर पे है, ए कॉर्नर पे। अगर ए को मैं यहां रखता हूं
तो डी उधर आएगा तो ए यहां बैठ नहीं सकता, तो ए का जगह सिर्फ ये है, क्या है ये, और डी ये, और डी का बर्थडे डेट क्या है वो हमको दे दिया, क्या दिया है 5th। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया। अब आगे देखते हैं। दोज हु आर एट द कॉर्नर दे बर्थडे ऑन ऑड नंबर, जो भी कॉर्नर में बैठे होंगे ना, जो भी पर्सन, उनका जो बर्थडे डेट होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है ना। सी इज सिटिंग 5th टू द राइट ऑफ सी, क्या बोला, सी इज सिटिंग 5th टू द राइट ऑफ वी, मतलब राइट ऑफ वी। अगर मेरा ये ई है तो क्या होगा 1 2 3 4, और ये क्या होगा सी, 1 2 3 4 5। सी इज सिटिंग 5th, ई के राइट में 5th पोजीशन में। ठीक है ना। सी इज सिटिंग 5th टू द राइट ऑफ ई। तो देखो कितने पोजीशन हमारे, मतलब 1 2 3 4 5 6 पोजीशन तो हो गए। ठीक है ना। अब देखो द वन हु हैज बर्थडे ऑन 10th इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। द वन, क्या बोला, द वन हु हैज बर्थडे ऑन 10th इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। जिसका भी बर्थडे 10th होगा ना, वो कहां बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ डी। इमीडिएट राइट ऑफ डी क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना। तो यहां हम बोल सकते हैं ये हमारा 10th होगा। ठीक है ना। अब देखो देर आर ओनली 3% बिटवीन एफ एंड जी, देर आर ओनली 3% बिटवीन एफ एंड जी, ओके, बट एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। लेकिन जो एफ है वो ई के इमीडिएट नेबर नहीं होगा। अब देखो ये ई और सी कहां बैठ सकता है, ई तो यहां आ नहीं सकता क्योंकि इसके बगल में 5% चाहिए। ई यहां अगर पुट सपोज करो ई को मैं यहां पुट करता हूं तो 1 2 3 4 5, सी मेरा यहां बैठेगा। ठीक है, ये जगह लगता है। अगर मैं ई को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5, यहां सी बैठ नहीं सकता क्योंकि डी ऑलरेडी है। अगर यहां पर मैं पुट करता हूं किसको, ई को, तो 1 2 3 4 5 जो ए ऑलरेडी है, और ई कहीं बैठ नहीं सकता, तो सिर्फ ई का जगह एक ही है, क्या है ये, और सी क्या होगा ये। ठीक है ना। ये तो फिक्स हो गया। चलो अब क्या बोल रहा है, देयर आर ओनली 3% बिटवीन एफ एंड जी। एफ एंड जी के बीच में सिर्फ 3% बैठे हुए। ठीक है ना। और बट एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, लेकिन ई के अगल बगल एफ नहीं आना चाहिए। अगर देखो मैं एफ को यहां पुट करता हूं तो एफ तो यहां आएगा नहीं ना, एफ यहां आएगा, या तो एफ यहां पर आएगा, एफ या फिर यहां पर आएगा, फिर एफ या यहां पर आएगा। अगर एफ को यहां पुट करता हूं तो 3% तो होना चाहिए बीच में, एफ और जी के बीच में, तो 3% तो हो गए, लेकिन जी बाहर तो बैठ नहीं सकता, तो एफ 110% कहां बैठेगा, यहां पर, और जी यहां पर। ठीक है ना। अब देखो देयर आर ओनली 3% बिटवीन एफ, बट एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। द वन हु हैज बर्थडे ऑन 18th इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जिसका भी बर्थडे डेट 18 को है ना, वो क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ कहां होगा, ये बोला था राइट है, ये क्या था लेफ्ट है, तो 1 और 2। तो मेरा जो सेकेंड टू द लेफ्ट जो एफ होगा 1 2, मतलब ये क्या होगा, ये 18th होगा। ठीक है ना। ओके, एंड एच डज नॉट हैव बर्थडे ऑन 18। एच है, क्या बोला, एच जो है उसका बर्थडे 18 को नहीं है, तो एच हमारा यहां होगा नहीं, तो एच के लिए सिर्फ एक ही जगह बचा, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा एच। अब एक जगह क्या बच गया हमारा, ए हो गया, बी बच गया, तो बी हमारा ये होगा। ठीक है ना। अब देखो एफ हैज बर्थडे ऑन 12, जो एफ का जो बर्थडे का डेट है वो क्या है 12 है, वो क्या है 12 है। ठीक है। द वन हु हैज बर्थडे ऑन 7th इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जिसका भी बर्थडे डेट 7th होगा ना, वो ई के नेवर नहीं होगा, मतलब यहां पर तो ई आएगा नहीं, ये तो फिक्स्ड है। ई या फिर यहां 7th यहां पर आएगा, या फिर 7th यहां पर आएगा। ठीक है। अब कहां पर आएगा ये सोचने के बाद है। हमारे पास डेट क्या क्या बच गया, एक तो 7th बच गया, एक क्या बच गया, एक बच गया हमारे पास 10 11th बच गया, ओके, और क्या बच गया 5 हो गया, 6 बच गया। ठीक है ना। 6 बच गया, सॉरी अच्छे से लिखता हूं। ठीक है ना। क्या क्या बच गया, एक तो 5, एक बच 5 हो गया, क्या बच गया 6, और क्या बचा 11, और क्या बचा 10th हो गया, 7th बच गया, और 1 2 3 डाटा हमारे पास है। ठीक है ना। 1 2 3 डाटा है, 4 डाटा हमारे पास है, और एक होगा आपका 5 6 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7,
12 1 2 3 4 5 6 7 और डाटा, अच्छा सॉरी, एक हमारा 14 था, ठीक है ना, एक हमारा 14 था, ये एक हमारा यहां पर 14 आप लिख लो, एक हमारा 14 होगा, 14 क्या बच गया, एक और हमारा 14 बच गया, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला, जो 7 है वो इमीडिएट नेबर हो नहीं सकता इसके, एक इस चीज को अच्छे समझना, 7 यहां हो नहीं सकता इसके अगल बगल, इसका मतलब 7 ये भी नहीं है, ठीक है ना। अब 7 हमारा होगा कहां, और एक चीज आप याद रखना, भूल मत जाना आप लोग कि ये चीज आपको बोल दिया गया था कि जो भी कॉर्नर में बैठे हुए ना, कॉर्नर में वो ऑड नंबर के होंगे, और हमारे पास ऑड नंबर है कितना बचे हुए, एक ये, और 7 यहां हो नहीं सकता, तो 7 100% कहां होगा, 7 100% यहां पर होगा, ठीक है ना, 7 100% यहां होगा, तो यहां क्या होगा, एक और बचा 11। अब हमारे पास क्या बच गया, 6 और 14, या तो फिर 6 और 14 ये होगा, या फिर 6 और 14 ये होगा, ये इस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है एक, ठीक है ना। तो ये था हमारा पजल सेकेंड लीनियर वाला, ये बहुत इजी था, ठीक है ना। कहने का मतलब है आप लोग आराम से एग्जाम दीजिए, थोड़ा भी देखिए पजल, ये मत सोचिए कि पजल हार्ड है नहीं बनेगा, बिल्कुल ये सब मत सोचिए, पजल बनेगा, सारे पजल बनेंगे, अगर आपकी पजल में थोड़ा ही प्रैक्टिस होगा ना, पजल बनेंगे, आराम से कीजिए, पजल बनेगा, ठीक है ना। सो आज के लिए थैंक यू, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।